हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहादुर अकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके वही जोश और जुनून के साथ आपके सामने पेश हो गया हूँ। और अब दोस्तों हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। मैंने फर्स्ट पार्ट में बात की थी, पाचन तंत्र का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने पाचन तंत्र की बेसिक जानकारी पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र के सेकंड पार्ट में। पार्ट कौन सा हमारा? पार्ट 2 है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 2 है। पार्ट 2 डाइजेस्टिव सिस्टम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट 2। आपने बोला कि सर हमें थोड़ा सा इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में भी कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के भी है, तो उनको इंग्लिश में बताया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों बताया जाएगा। इंग्लिश में जो मेन चीज है उनको इंग्लिश में बता दी जाएगी, ताकि उनको पढ़ने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र। पार्ट कितना है? पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर कितना है? 2। कल हमने कहाँ तक जाना था दोस्तों? कल हमने जाना था इसके मैन हरनाल की लंबाई 10 मीटर थी, 32 फीट थी। और मानव में पाचन कहाँ से कहा जाता है? पहले मुख में जाता है, मुख के बाद मुख गुहा में जाता है, ग्रसी में जाता है, ग्रसी का ग्रास नाली में जाता है, अमाशय में जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग। बड़ी आंत में भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला होता है सिक्कम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या जाता है? एनसी यानी गुदा में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बोला, हम इसको विस्तार से जानेंगे। उसके बाद पहले कौन सा होता है उसके हम देखेंगे। पहला होता है मुख होता है। पहला कौन सा होता है? मुख। पहला कौन सा होता है दोस्तों? मुख। पहले भोजन कहा जाता है मुख। मुख क्या है? मुख का आप सभी को पता है कि 2 होठ होते हैं, दोनों होठों के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। तो इसमें हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए दोनों होठों के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। अगला कौन सा है दोस्तों? अगला है दोस्तों मुख गुहा। क्या आएगा? मुख गुहा। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुख के अंदर जो अंदर का स्थान होता है, मुंह के अंदर का, माउथ के अंदर का, इसे क्या बोलते हैं? मुख गुहा। गुहा को बोलते हैं इंग्लिश में केविटी। क्या बोलते हैं? केविटी। केविटी क्या कहा जाता है? केविटी कहा जाता है। अब बात करिए मुख गुहा में मेन कौन से अंग होते हैं दोस्तों? मुख गुहा में मेन कौन से अंग होते हैं? एक तो दांत होता है, एक क्या होता है? जीभ होता है। एक दांत होता है, एक क्या होता है दोस्तों? जीभ होता है। 2 होते हैं। पहला होता है दांत, टिथ बोलते हैं इसको, टूथ बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है जीभ होता है। पहला दांत होता है, दूसरा जीभ होता है। हम दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? दांतों के बारे में, टिथ के बारे में। एक नंबर हेडिंग रहेगी हमारी दांत। पहले सामान्य से एडवांस तक पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस लेकर। पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? माउथ में दांतों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है कि भाई साहब दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 32 होती है, 32 होती है। बताऊंगा, कोई बोलेगा सर अस्थायी दांत 32 होते हैं, स्थायी दांत 20 होते हैं। वो सभी बातें देखेंगे, बच्चों में कितनी होती है, वैसे में कितनी होती है, सभी डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अब मैं समझा रहा हूं, उस प्रकार समझते चलो। आप संख्या कितनी है? 32 है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, दांतों के टाइप होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंसिजर, केनियन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके टाइप हो गए दोस्तों, इसके प्रकार हो गए साहब 4। कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार हो गए। पहला कौन सा होता है दोस्तों? पहला होगा दोस्तों कर्तनक। हिंदी में बोलते हैं कर्तनक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिजर। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों रदनक। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको केनियन। ठीक है साहब। 3 नंबर कौन सा होता है दोस्तों? 3 नंबर होता है अग्रचर्वणक। कौन सा होता है? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको प्रीमोलर। प्रीमोलर। 4 नंबर होता है दोस्तों चर्वणक। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको मोलर।
हो गया इतना काम। अब बात करें दोस्तों, ये वर्ग क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। कर्तनक का कार्य क्या होता है, भोजन को काटना, भोजन को काटना। कैरियन का कार्य होता है भोजन को चीरना, फाड़ना। अगर चलने का कार्य क्या होता है, वो चलने का कार्य करता है। इन दोनों के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, इन दोनों का कार्य होता है चबाना पीसना, चबाना और भोजन को पीसना। एक दोस्तों आपको कंफ्यूज होगा कि रदनक में होकर चौड़नक में, चबाना पीसना किस में करे, तो दोस्तों इसको याद करने का, याद करना चिफा। ची का मतलब चीरना, फा का मतलब फाड़ना, तो इसके शॉर्ट रूप से याद करना चिफा। चिफा किस में आएगा, रदनक में आएगा। किस में आएगा, रदनक में। तो भोजन के कार्य क्या है, रदनक क्या करता है, भोजन को चीरता फाड़ता है। कर्तनक इंसिजर क्या करता है, भोजन को काटता है। अगर चौड़नक और चौड़नक यानी प्रीमोलर और मोलर क्या करता है, भोजन को चबाता और पीसता है। इतनी बात आपकी सेट हो गई होगी भाई साहब। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि भाई साहब कर्तनक दांतों की संख्या कितनी होती है। कर्तनक दांतों की संख्या होती है दोस्तों 8, रदनक की होती है 4, अगर चौड़नक की 8, इसकी होती है 12। टोटल गिनो, 8 4 12, 12 8 20, 20 से 12 32। टोटल दांत कितने हैं, 32। कितने हैं, 32। अब बात करते हैं कर्तनक, रदनक, अगर चौड़नक क्या होता है। कर्तनक होते हैं दोस्तों अपने अगले वाले दांत होते हैं जबड़े में, डायग्राम से भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अगले वाले दांत होते हैं 4, 4 ऊपर होते हैं कर्तनक, 4 नीचे होते हैं। 4 ऊपर 4 कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है भाई साहब। रदनक, रदनक क्या होता है, रदनक क्या नुकीले दांत होते हैं। जो मांसाहारी जीव होता है, मांसाहारी, उसमें रदनक, जो मांसाहारी जीव, मांसाहारी मतलब मांस खाते हैं वो जीव, उसमें क्या होते हैं, रदनक दांत मजबूत होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, उसमें मांस को चीरना फाड़ने का कार्य करते हैं। तो ये रदनक दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। अगला दोस्तों कौन सा है, अगर चौड़नक और चौड़नक। अगर चौड़नक 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, रदनक के आगे होते हैं, रदनक के आगे। चौड़नक क्या होते हैं दोस्तों, 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं। 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 इस साइड ऊपर, 3 इस साइड नीचे। टोटल कितनी होगी, 12। टोटल कितनी होगी, 32। तो दांतों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 32। इतना काम आपको हो गया होगा, फिर आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार एक हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं, डायग्राम से समझाते हैं दांत कैसा होता है। दांत दोस्तों इस प्रकार के होते हैं कुछ। यहाँ पे प्लग गुहा होती है, ये सबसे ऊपर भाग होता है, शिखर भाग बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं, जड़, रूट, जड़। ये मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट, मध्य भाग। ये शिखर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, शिखर। ये शिखर भाग होता है। इस प्रकार एक दांत होता है, सभी दांत इसी प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं प्लग गुहा, PULP। गुहा का मतलब केविटी, प्लग केविटी, प्लग केविटी। शिखर भाग है, मिडिल पार्ट हो गया, रूट हो गया। ये क्या होगा, दांत का एक डायग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना आपकी समझ में होगा। दांत की संख्या 32 होती है, 4 प्रकार होते हैं, इंसिजर, कैरियन, प्रीमोलर, मोलर। पहले का कार्य काटना, दूसरे का चीरना फाड़ना, चिफा, एक का कार्य चबाना पीसना। पहले संख्या 8, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 4, इसकी 12। 8 4 8 12, टोटल कितने होते हैं, 32। तो इतना समझ जाएगा दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब आगे
दांत ही पढ़ रहे हैं हम, दांतों का आगे अध्ययन करेंगे। आगे दोस्तों अब बात करते हैं, सूत्र होता है, इसका बोलते हैं दंत सूत्र। क्या बोलते हैं? दंत सूत्र क्या होता है? सूत्र है दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है दोस्तों? दंत सूत्र बोलता है ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा। क्या होता है? ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा। कैसे? ये जबड़ा होता है, ऊपर का जबड़ा नीचे जबड़ा, इसको आधा कर दो, ये प्लस ये। ऊपरी आधा जबड़ा, ये आधा जबड़ा, निचला आधा जबड़ा, ये आधा जबड़ा। ये क्या होता है? दंत सूत्र होता है। क्या होता है? दंत सूत्र। आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा। क्या होता है? दंत सूत्र होता है। ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा क्या होता है? दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र से क्या करते हैं हम? दांतों की संख्या का निर्धारण करते हैं। दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, मनुष्य में कितनी होती है, सिद्ध करेंगे इस बात को। चलो सिद्ध करते हैं। दंत सूत्र, दंत सूत्र। दंत सूत्र बच्चों में वैश्विक में देखेंगे हम। एक तो बच्चों में देखेंगे, वैश्विक में, छोटे छोटे बच्चों में एक अपन जैसे वैश्विक में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वैश्विक में एक सूत्र, एक फॉर्मूला याद कराता हूं दोस्तों, ताकि आपके हमेशा आपके ध्यान रहे। बच्चों में क्या होता है दोस्तों? याद करना 2102। बच्चों में क्या देखो? 2102, 2102। वैश्विक में याद रखोगे 2123। क्या देखो? 2123। ये याद कर लेना। बच्चों में 2102, वैश्विक में 2123। फिर क्या दोस्तों? अब बात करते हैं दंत सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है, वो देख लेते हैं। दंत सूत्र क्या बोलता है? ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा। मैंने आपको बताया था दांतों की संख्या चार होती थी, इंसिजर, केनियम, प्रीमोलर। पहला कौन सा था दोस्तों? इंसिजर था। मेरे साथ देखते चलो, पहला कौन सा था? इंसिजर। इंसिजर आई, इंसिजर का क्या लिख लिया? आई लिख लिया। इंसिजर क्या था? काटना। इंसिजर का आई लिख लिया। फिर क्या है दोस्तों? इसका पहला अंक कौन सा है? 2 है, तो ऊपर भी 2 लिखो, नीचे भी 2 लिखो, क्योंकि क्या बोलता है? ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा। फिर क्या करते हैं दोस्तों? कोमा लगाते हैं। इंसिजर के बाद कौन सा प्रकार आता है दांतों का? केनियन, यानी दंतनक। केनियन के क्या लिख लिया मैंने? सी लिख लिया। अगला कौन सा आएगा? 1, तो ऊपर भी 1, नीचे भी 1, फिर लगा लिया कोमा। इंसिजर होगा, केनी होगा, फिर आएगा प्रीमोलर, प्रीमोलर का पी। अगला अंक कौन सा है? 0, ऊपर भी 0, नीचे भी 0। प्रीमोलर। उसके बाद क्या आएगा? मोलर। मोलर, मोलर क्या क्या लिखेंगे? एम। ऊपर अगला चौथा अंक कौन सा? 2, ऊपर भी 2, नीचे भी 2। ठीक है दोस्तों, इतना काम कर लो आप। फिर क्या करना है? ध्यान से देखो, ये एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद कर लोगे, मुझे उम्मीद है। इसको ध्यान से समझ लोगे, इसको आप खुद कर लोगे। फिर क्या करेंगे? ऐड करो इनको। 2 रे कितनी होती है? 3, 3 2 कितनी होती है? 5, कितनी होती है? 5। नीचे वाले को नीचे ऐड करो। 2 रे कितनी होती है? 3, 3 0, 3, 0 और 2, 0 2, 2 2 और 1 3, कितने हो गए? 5। 2 और 1 3 हो गए, 3 0 3, 3 2 5, 5/5 आ गए। सूत्र क्या था हमारा? ऊपरी आधा जबड़ा बटा निचला आधा जबड़ा। मतलब आधा जबड़ा है, अगर पूरा जबड़े का मुझे ज्ञात करना हो तो किससे गुणा करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा? 2 से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 गुणा 2 2, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, नीचे भी 5 इंटू 2 10। इतना काम हो गया। अब क्या करना है दोस्तों? अब करना है इन दोनों को ऐड कर दो, ऊपर नीचे दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो कितनी होती है? 20। 10 और 10 20। तो बच्चों में से दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपको कभी पूछ रहे तो कितनी होगी? 20 होगी। कितनी होगी? 20। वैसे याद करना 20
वरना वैसे नहीं याद करोगे तो इस तरीके से निकाल लेना, इस निकालोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे याद लेना 20 होती है और सूत्र क्या होता है 2102 होता है। वैसिक में क्या होता है 21 से 23 होता है। वैसिक में किस प्रकार ठीक इसी प्रकार निकालेंगे। दांतों संख्या कितनी होती है, दांतों प्रकार कितने 4 होते हैं। पहला इंसिजर, पहला कौन सा होता है 2 होता है, पहला कौन सा होता है 2 होता है। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं वैसिक में, वैसिक में 21 से 23। पहला कौन सा होता है इंसिजर, इंसिजर पहला कौन सा है 2, इंसिजर बाद कहता है केनियन, पहला कौन सा है 1, केनियन बाद क्या आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना है 2, अगला कौन सा है मोलर, मोलर कितना है 3 है। क्या करना है ऐड करना है सभी को, ऊपर वाले को 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। क्या कर दो आधे जबड़े निकला, पूरा जबड़े निकालूंगा 2 से गुणा कर दूंगा 16/16, इनको दोनों को जोड़ दो 16 16 कितने हो गए 32। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 32 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 32 होगा। तो आपसे पूछ ले बच्चों में संख्या कितनी होती है 20 होती है, वैसिक में कितनी होती है 32 होती है। तो आपको ध्यान रखना है वैसिक में दांतों संख्या कितनी 32 होती है, बच्चों में कितनी होती है 20 होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है 21 23, क्या होता है 21 से 23। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या किस प्रकार बनता है, आगे दोस्तों बनता है इसी से क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन से दांत बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन बनता है बच्चों में अनुपस्थित दांत कौन से होते हैं। तो आप दिमाग लगाओ बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, फिर मैं बताता हूं। दिमाग लगाओ बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। हाँ तो दोस्तों इनसे देखो सेम है, केनियन सेम है, लेकिन दोस्तों प्रीमोलर क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं वैसे में, लेकिन बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। तो आपसे पूछ रहे बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, तो क्या बोलोगे प्रीमोलर। क्या बोलोगे प्रीमोलर क्या होते हैं बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या बोलोगे बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं अग्र चाणक, अग्र चाणक। ठीक है दोस्तों एक हो गया। अगला बनता है दोस्तों और बच्चों में कौन से अनुपस्थित होते हैं। देखो प्रीमोलर, अब देखो दोस्तों वैसिक में मोलर 3 3 है लेकिन यहाँ पे 2 2 है, तो बच्चों में और कौन सी होगी मोलर भी क्या होगी अनुपस्थित होंगे। तो दूसरा क्या होगा मोलर भी क्या होगा, एक मोलर ऊपर अनुपस्थित है एक नीचे अनुपस्थित है, तो और कौन सा अनुपस्थित है मोलर, इसको बोलते हैं लिमिट चवर्णक, मोलर या चवर्णक। ये भी क्या है बच्चों में अनुपस्थित है। कौन सा मोलर अनुपस्थित है दोस्तों, 2 तो 2 है, तीसरा कौन सा मोलर, 2 इधर है 2 इधर, एक ज्यादा है, तो कौन सा मोलर अनुपस्थित है तीसरा मोलर। तीसरा मोलर क्या है अनुपस्थित है। दोस्तों ध्यान रखना ये तीसरा मोलर होता है ना, ये कितने साल बाद आता है, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, वैसिक में होता है लेकिन बच्चों में नहीं होता। इसको बोलते हैं दोस्तों अक्कल दाढ़, नाम सुना होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ क्या बोलते हैं अक्कल दाढ़, या इसको बोलते हैं अवशेषी दांत, अवशेषी दांत, अवशेषी दांत। ये कितने साल बाद आती है दोस्तों, लगभग 22 वर्ष बाद। लगभग 22 वर्ष बाद। ये क्या होता है, इसका कोई भी यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता है, इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। इतना दोस्तों आपकी समझ में आओगे। अगर दोबारा समझा रहा हूँ मैं, बच्चों में अनुपस्थित कौन से होते हैं प्रीमोलर, अगर चाणक, और कौन सा मोलर चाणक अनुपस्थित होते हैं। कौन कितना मोलर अनुपस्थित होता है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कितना 1 मोलर क्या होता है अनुपस्थित होता है, 1 मोलर, 1 मोलर क्या होता है अनुपस्थित होता है, जिसको बोलते हैं मोलर चाणक तीसरा। कौन सा तीसरा मोलर अनुपस्थित होता है, कितने वर्ष बाद आता है 22 वर्ष बाद, जिसको बोलते हैं अक्कल दाढ़ या अवशेषी दांत। इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है, कोई भी यूज नहीं होता है। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों, चलो आगे चलते हैं।
अब दोस्तों बात करेंगे कि 2 बार दांत आते उसे क्या बोलते हैं। दो बार दांत आते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 2 बार दांत उसे बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत। अस्थायी दांत या बोलते हैं इसे दूध के दांत। क्या बोलते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बच्चों में कितनी होती है, 20। संख्या कितनी पूछे तो 20। और 2 बार दांत आते उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। 2 बार आते हैं इसलिए बोलते हैं इसको द्विबार दंती। दूध के दांत बोलते हैं, अस्थायी दांत बोलते हैं। संख्या कितनी होती है, 20 होती है। क्या होती है, द्विबार दंती। एक होता है दोस्तों गर्त दंती, मसूड़े के अंदर गड्ढों में होता है उसे क्या बोलते हैं, गर्त दंती। इसको याद रखना, गर्त दंती को, गर्त दंती। गर्त दंती। गर्त दंती क्या होता है दोस्तों, मसूड़ों के अंदर गड्ढे में स्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं। गर्त दंती। गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। तो द्विबार दंती, संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत, दूध के दांत। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है जो 1 बार आते हैं उसे क्या बोलते हैं, 1 बार आते हैं दोस्तों, 1 बार आते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों स्थायी दांत। क्या बोलते हैं, स्थायी दांत। स्थायी दांत। संख्या पूछे स्थायी दांतों की तो संख्या क्या बोलोगे आप, कितनी होती है, 12 होती है। क्योंकि 20 दांत तो जो थे वो दोबारा आए थे हमारे पास। दूध के दांत दो बच्चे कितने, 12। कितने बच्चे, 12। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों दांतों का। दांतों का अध्ययन क्या कराता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ओडेंटोलॉजी। दोस्तों अलग अलग अध्ययन आएंगे। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। उपास्थ्यों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। ये आपकी रीजनिंग में भी काम आएंगे और साइंस में भी काम आएंगे, तो इसको अध्ययन को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, दांतों की सबसे बाहरी परत होती है उसे कैसी होती है, क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी परत किसकी, दांतों की सबसे परत। सबसे बाहरी परत होती है वो कैसी होती है, सफेद और चमकीली होती है। सफेद और चमकीली होती है। उसका नाम क्या है दोस्तों, इनेमल। क्या नाम है, इनेमल। एनेमल या इनेमल बोलते हैं इसको, इनेमल या इनेमल, इनेमल या इनेमल। ये एनिमल होता है दोस्तों, ये एनिमल इस शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आदमी की जब डेथ हो जाती है, इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसके जलने के बाद भी कौन सा भाग रह जाता है, इनेमल रह जाता है। तो ये क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर भाग। बात करते हैं दोस्तों इनेमल किससे बना होता है। दोस्तों ध्यान रखना, इनेमल कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। सबसे बाहरी परत को क्या बोल, कैसी होती है, सफेद और चमकीली होती है, जिसका नाम इनेमल या इनेमल होता है, इनेमल या इनेमल होता है। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, 3 जानवर दोस्तों, चूहा, खरगोश, चूहा, खरगोश और हाथी, 3 जानवर है। चूहा, खरगोश, हाथी में क्वेश्चन बनता है, चूहा, खरगोश और हाथी में कौन से दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा हाथी में 2 दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं, लेकिन चूहा और खरगोश में नहीं करते। इसका कारण क्या है,
क्योंकि दोस्तों चूहा और खरगोश क्या करते हैं, किसी वस्तु को कुतेरते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होती। देख लो, अगर चूहा अगर किसी वस्तु को कुतेरेगा नहीं तो उसके दांत कितने हो जाएगा, उसका मुंह कितना हो जाएगा, देखो अनुमान लगाओ कितना बड़ा हो जाएगा। तो क्या करता है, किसी वस्तु को कुतेरता रहता है, तो किसी जो भी वस्तु उसके हाथ लग जाती है उसके कुतेर देता है, ताकि वो लंबाई में वृद्धि नहीं, वो घस जाते हैं, वो दांत क्या करते हैं, घस जाते हैं। लेकिन हाथी कुतेरता नहीं है, एलिफेंट कुतेरता नहीं, इसलिए उसके दो दांत लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो कौन से दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं, चूहा, खरगोश और हाथी में? तो आप बोलोगे कर्तनक दांत, इंसीजर। क्या, कौन से दांत? इंसीजर। क्या करते हैं दोस्तों, लंबाई में वृद्धि करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। इसको बोलते हैं दोस्तों हाथी दांत। हाथी के दांत को क्या बोलते हैं, हाथी दांत, या फिर बोलते हैं गज दांत, गज दांत, गज दांत। हाथी क्या बोलते हैं, गज ही बोलते हैं इसको, हाथी दांत या गज दांत बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाथी दांत का उपयोग कहां पर किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, हाथी दांत का उपयोग कहां किया जाता है, आभूषण बनाने में। और कहां किया जाता है दोस्तों, और बताओ मेरे को। क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में पूछा गया था, हाथी दांत का उपयोग कहां किया जाता है? एक मैंने बता दिया आभूषण बनाने में, एक आप बताओ मेरे को आभूषण बनाने में। दोस्तों ध्यान रखना, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आभूषण बनाने में ऑप्शन में नहीं था। तो कौन सा था दोस्तों? एक गेम होता है जिसको अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेज खेलते हैं, अंग्रेज इस गेम को प्ले करते हैं, खेलते हैं। दो खड़े रहते हैं, एक इधर खेल रहता है, एक इधर खेलता है, एक आमने एक सामने। उनके पास क्या होते हैं, मेज होते हैं, मेज पे क्या होते हैं, बहुत सारी बॉल रखे होते हैं। कोई यहाँ हाथ में क्या होती है, बड़ी छड़ी होती है, उस छड़ी से क्या करते हैं, उस बॉल को धकेलते हैं। वो चारों ओर छेद होते हैं, वो छेद के अंदर वो क्या बॉल चली जाती है। वो बॉल होती है ना, वो बॉल किससे बनी होती है दोस्तों, हाथी दांत से। उस खेल का नाम क्या है, बिलियर्ड्स। क्या नाम है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स की गेंद में, बिलियर्ड्स गेंद में किसका उपयोग होता है दोस्तों, हाथी दांत का क्या होता है, बिलियर्ड्स की गेंद में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। बिलियर्ड्स का क्या होता है, बिलियर्ड्स की गेंद में किसका उपयोग होता है, हाथी दांत का। अब दोस्तों एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। दो बार दांत आते हैं, इसे बोलते हैं अस्थायी दांत। दूध की दांत संख्या कितनी होती है, 20 होती है, इसे बोलते हैं द्विबार दंत। एक बार दांत आती है उसे बोलते हैं स्थायी दांत। संख्या कितनी होती है, 12। दांतों का अध्ययन क्या कराता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों की सबसे बाहरी परत होती है, सफेद और चमकीली होती है, नाम क्या, इनेमल या एनिमल। अगला कौन सा है, इसका कौन किससे बनाता है, कैल्शियम फास्फेट से। शरीर का क्या है, सबसे कठोर भाग है। तो चूहा, खरगोश, हाथी में कौन से दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं, कर्तनक, इंसीजर। लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसे बोलते हैं हाथी दांत या फिर गज दांत। इसका उपयोग क्या होता है, आभूषण बनाने में, बिलियर्ड्स की गेंद बनाने में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगले पार्ट के बारे में हमने पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट का अध्ययन कर लिया है। अगले पार्ट के बारे में अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज के इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।